11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की एक बड़ी खबर के साथ। नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर रखी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि गोपालगंज के नौनिया टोली मोहल्ले में कुछ लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबियत बिगड़ी और मौत का जो आंकड़ा है वो 13 पहुंच गया है। एक तरफ परिवार दावा कर रहा है कि मौत शराब की वजह से हुई है, वहीं पुलिस शराब होने की बात से ही इनकार कर रही है। इस बीच सवाल है कि आखिर शराबबंदी वाले बिहार में शराब आई कहां से, और क्या शराबबंदी के ऐलान के बावजूद बिहार में चोरी छिपे शराब का धंधा जारी है? क्या गोपालगंज में हुई मौत के पीछे इसी चोरी छिपे जारी धंधे का काला सच है? इन सवालों पर बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि गोपालगंज में दरअसल हुआ क्या है। हमने तो बिहार में शराब बंद कर दिया, वचन दे दिया कि अगली बार आएंगे सत्ता में वापस तो शराबबंदी लागू करेंगे। 26 नवंबर 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू किया जाएगा। बिहार में शराब बंद है, लेकिन जरा ये बयान सुनिए। लोग शराब पिया है, मोहल्ला से 4 आदमी मर गया। नीतीश कुमार पूरे देश में शराबबंदी की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इस महिला का दर्द सुनिए। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी की पोल खोल रहे हैं ये बयान। यहाँ गोपालगंज में शराब पीने से 10 लोगों की मौत की खबर है। ये सनसनीखेज घटना गोपालगंज के नौनिया टोली मोहल्ले की है। परिवार के मुताबिक गांव के कुछ लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक 10 से ज्यादा लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कुछ लोगों की मौत तो अस्पताल ले जाने से पहले ही हो गई। हैरानी की बात यह है कि परिवार वाले मौत की वजह को जहरीली शराब बता रहे हैं, लेकिन पुलिस इनकार कर रही है। गोपालगंज पुलिस भले ही शराब से मौत की बात नहीं मान रही, लेकिन इस घटना के बाद नौनिया टोली मोहल्ले में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई में शराब की 50 बोतलें जब्त की गई और शराब बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले के सामने आने के बाद नीतीश सरकार निशाने पर है, जो सीएम देश के अलग अलग राज्यों में रैली कर शराबबंदी की मुहिम चला रहे हो, बिहार में शराबबंदी को आदर्श मॉडल बता रहे हो। उन्हीं के राज्य में जहरीली शराब बिक रही है और लोगों की मौत हो रही है। सवाल उठना लाजमी है। अमिताभ ओझा, गोपालगंज, न्यूज़ 24। जाहिर तौर पर जिस राज्य में शराब बंद है और उस पर पूरी तरह से रोक है, कैसे इस तरह से धड़ल्ले से लोग शराब पी रहे हैं और 13 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। जेडीयू नेता शरद रजक क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, आइए सुन लेते हैं। और हमारे साथ बीजेपी से नंद किशोर जी जुड़े हैं, साथ ही जी जेडीयू से नवल भी हैं, हमसे उनसे बातचीत करेंगे। अमिताभ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, अभी जो आंकड़ा हमारे पास जो जानकारी आ रही है, 13 लोगों की मौत हो रही है फिलहाल, क्या ये मुमकिन है कि और आंकड़ा ये बढ़ सकता है मरने वालों का? जी बिल्कुल प्रीति, अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोगों को गोरखपुर वहां से रेफर किया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और जिनका इलाज वहां किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात है कि प्रशासन अभी तक ये बताने को तैयार नहीं है कि इनकी मौत की वजह क्या है। जिलाधिकारी मौजूद है अस्पताल में, उनका कहना है कि जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम बताएंगे, कुछ पोस्टमार्टम होने हैं डेड बॉडी की, उनके बाद हम बता सकते हैं। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि इनकी मौत की वजह क्या थी, और प्रशासन पूरे मामले को रफा दफा करने में जुटा हुआ है। कल रात से ही अभी तक कोई बयान किसी अधिकारी का नहीं आया है, जबकि जो परिजन है उनका साफ तौर से कहना है कि इन लोगों ने। अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहिए। श्याम रजक जी का भी बयान हम सुन रहे थे, जिसमें वो सीधे तौर पर शराबबंदी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कैसे ये शराब वहां पहुंची लोगों तक, ये जवाब नहीं दे पा रहे थे। बीजेपी से हमारे साथ नंद किशोर जी जुड़े हुए हैं। नंद जी, क्या आपको नहीं लगता है शराबबंदी की खुलकर पोल सामने आ रही है, कि सच्चाई क्या है? देखिए, शराबबंदी की तो पोल खुल गई। मुख्यमंत्री जी केवल बड़ी बड़ी बात करते हैं, पूरे देश में घूमकर शराबबंदी की बात करते हैं और अपने राज्य में अवैध शराब को रोक नहीं पाते। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर शराब उपलब्ध नहीं होता बिहार के अंदर तो लोग नहीं पीते। लेकिन बिहार में शराब की उपलब्धता इस बात को इंगित कर रही है कि शराबबंदी के बारे में इनका जो अभियान बिहार में पूरी तरह फैल चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी मौत का जिम्मेवार कौन है? मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये जिन लोगों की मौत हुई है अवैध शराब पीने के कारण, तो मामले की युवापति करना चाहता है प्रशासन।
परिवार के लोग कह रहे हैं शराब पीने से मौत हुई है। नंद किशोर जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उसी पर जवाब ले लेते हैं। नवल शर्मा जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल जी, ये सीधे तौर पर ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ और कही जा रही बातें, लेकिन सच्चाई जब जमीनी हकीकत देखते हैं तो नजर आता है कि 13 लोगों की मौत हो जाती है शराब पीने से। देखिए, अभी 13 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, यह कहना अभी प्रीमैच्योर होगा। अभी मेडिकल रिपोर्ट को आने दीजिए, उसके बाद ही निश्चित रूप से कुछ कह पाना संभव होगा। नवल जी, जिनके परिवारों में मौत हुई है वो परिवार के सदस्य कह रहे हैं, और वो बयान हम नहीं, वो खुद दे रहे हैं, जो हम लगातार दिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट में अगर उसकी पुष्टि हो जाएगी तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी दोषी होंगे वो सलाखों के भीतर होंगे। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी सफलता से लागू है, और यही कारण है, बीजेपी की ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण यही है। बिहार में क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की समस्या है। बगल में उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, झारखंड पड़ोसी राज्य है। तो बिहार के जो भी पड़ोसी जिले हैं, जाहिर है कि वो सारे जिले क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की समस्या से ग्रसित होंगे, अवैध शराब की समस्या से ग्रस्त होंगे। तो इसके लिए बिहार के जो भी सीमावर्ती राज्य है, खासकर भाजपा शासित झारखंड है और बगल में उत्तर प्रदेश, इन राज्यों की भी नैतिक जवाबदेही बन जाती है कि अगर बगल के राज्य में शराबबंदी लागू है तो हम उसका नाजायज फायदा न उठाएं। आज की तारीख में क्या हो रहा है देखिए, बिहार में शराबबंदी है और झारखंड की बीजेपी सरकार पैसा कमा रही है, शराब का कोटा बढ़ा रही है, ये लोग माल कूटने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का भी यही रवैया है। नंद किशोर जी, नवल शर्मा जी तो दूसरे राज्यों पर ही ठीकरा फोड़ दे रहे हैं इस घटना को लेकर। देखिए, नवल जी को शायद जानकारी नहीं है, बिहार में शराब के कारखाने, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश जाते हैं, झारखंड जाते हैं, कहते हैं आप शराबबंदी करो, और बिहार में शराब के कारखाने खोलने की अनुमति दे दिया है, उसने लाइसेंस रिन्यूअल का निर्णय ले लिया है। जब विचार करिए, जो राज्य शराबबंदी की बात करता है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में खाता होता है, आप बंद करिए, और खुद अपने घर में बनाता हो, दूसरे राज्यों को भेजता हो, क्या नैतिकता है? नवल जी, जवाब दीजिए इस बात का। फैक्ट्रियों की आवश्यकता क्या है जब आपके खुद ही राज्य में शराबबंदी है? तो देखिए, पहली बात यह है कि बीजेपी के पास जो अहीन तर्क है, जो बेसलेस तर्क है, उन्हीं तर्कों में से एक तर्क यह भी है। नंदकिशोर यादव जी वरिष्ठ नेता हैं, जरा उनसे पूछे कि बिहार में जो शराब के कारखाने लगे थे उस समय क्या वो हमारे साथ सरकार में शामिल नहीं थे? क्या उस समय उन्होंने बिहार में शराब के कारखाने लगाए जाने का विरोध किया था? जबकि नीतीश कुमार जी ने सदन में उन्होंने विरोध किया अथवा नहीं किया, ये एक विषय चर्चा का हो सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर आपके राज्य में शराबबंदी है तो वहाँ पर शराब का उत्पादन बनाने के लिए फैक्ट्रियों की मौजूदगी कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। नहीं, देखिए, हमारी कार्यशैली शुरू से ही ट्रांसपेरेंट रही, शुरू से ही पारदर्शी रही। और क्या आपको नहीं लगता है कि शराब एक बड़ी सामाजिक बुराई है, इसके खिलाफ संघर्ष होना चाहिए? तो बीजेपी के लोग सरकार पर आधारहीन तर्क लगाने से बेहतर होगा कि थोड़ा अपने नैतिक जिम्मेवारी को भी स्वीकार करें और शराब की इस मुहिम में, शराबबंदी की इस मुहिम में अपने आप को कंट्रीब्यूट करें, अपना योगदान दें। आरोप और तर्क और वितर्क की प्रक्रिया तो चलते रहेगी, तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। नंद किशोर जी, नवल जी कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन क्या आप ये बात मान रहे हैं तमाम घटनाक्रमों के मद्देनजर कि सरकार ने वाहवाही लेने के लिए इस पूरे बंदी को आनन फानन में लागू कर दिया गया, एक संगठित ढांचा ही तैयार नहीं किया गया, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? सुन लिया जाए थोड़ा बिहार। नवल जी, एक मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास। नंद किशोर जी से इससे जुड़ा हुआ उत्तर ले लेते हैं। देखिए, बड़ी साफ बात है, शराबबंदी का हमने समर्थन किया है, हम उसके समर्थन में, लेकिन जिस प्रकार से शराबबंदी के कानून बनाए गए, जिस प्रकार से जल्दीबाजी में इस कानून को लागू किया गया, देखिए शराब एक लत है, और लत कोई डंडे लत को आप नहीं छुड़ा सकते। लोगों की आदतें केवल डंडे के जोर पर छूट नहीं सकती। उसमें जितना व्यापक काम करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया, और केवल वाहवाही लूटने के लिए, अपना इमेज बनाने के लिए आनंद फानंद में घोषणा कर दिया, उसके परिणाम ही आ रहे हैं, इसी के दुष्परिणाम ही दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे भाग सकते हैं नैतिक जिम्मेवारी? हम तो शराबबंदी के पक्ष में हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर आप कानून बनाते हैं कि अगर किसी के घर में एक बोतल शराब मिल जाए या शराब का बोतल मिल जाए, रैपर मिल जाए, तो उस घर के 18 वर्ष से ऊपर के सारे लोग जिम्मेवार माने जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि शराबबंदी के कानून के बाद, इतनी छापेमारी के बाद, अगर शराब पीने से लोग मर जाते हैं, क्या मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? नवल जी, जवाब दीजिए। जी, बस मैं 2 सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल आपने कहा, और माननीय नंदकिशोर यादव जी ने भी कहा, कि आनंद फानन में लागू कर दिया गया। देखिए कितना आधारहीन तर्क है यह। बिहार में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी को लागू किया गया, और भारत में जिन जिन राज्यों में शराबबंदी कानून लागू है, चाहे वो बॉम्बे प्रिवेंशन एक्ट हो, गुजरात अमेंडमेंट एक्ट हो, दिल्ली एक्साइज एक्ट हो, सारे अधिनियमों का अध्ययन करने के बाद बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से बिहार में शराबबंदी लागू की गई।
और बीजेपी के लोग ही मांग कर रहे थे कि शराबबंदी हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आते हैं कि शराबबंदी हो, आप शराबबंदी के समर्थक हैं, तो बगल में आपकी सरकार है झारखंड में, आपने झारखंड के पलामू और गढ़वा में शराब का कोटा क्यों बढ़ा दिया? है कोई नैतिक जवाब नवल आपके पास जी, इस जो बात सीधा का? आपसे मौलिक तौर पर सवाल किया गया था, वो सवाल ये था कि इसे आनंद फानन में लागू किया गया। आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही बेकार का बिल्कुल तर्क है, लागू किया गया, इसमें चरणबद्ध नहीं, तरीके निराधीन से। इस लिहाज से नहीं है क्योंकि अगर कोई शराब पीता है और अचानक से उसे शराब पीने के लिए मनाही कर दिया जाए तो जाहिर तौर पर वो अपने रास्ते ढूंढेगा, और उसको लेकर कोई संगठनात्मक पहल इस बंदी को लेकर नहीं की गई। शायद नतीजे इसी वजह से ये आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है मरने वालों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, डीएम क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? अभी नवल शर्मा जी हमारे साथ थे जो सीधे तौर पर इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि ये मौतें शराब पीने से हो रही है। देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात जो श्याम रजक ने कहा या नवल शर्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि विदेश जो बाहरी दूसरे प्रदेशों में जो शराब आ रही है, लेकिन ये जो मामला है ये देसी शराब जो वहां बनाया जा रहा था, नोनिया टोली के बगल में खजूर बनना एक जगह है, वहां पे बनाया जा रहा था और वहीं से 15 अगस्त को इन लोगों ने शराब पी थी और उसके बाद तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। जो लोग अस्पताल में चले गए उनकी जान बच गई और जो लोग घर पे इलाज करा रहे थे उनकी धीरे धीरे मौत हो रही है। और ये सभी लोग वहीं से एक ही जगह से शराब पिए थे। जो 2 लोगों ने जो पीड़ित हैं अस्पताल में भर्ती हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें भी उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, क्या दस्त होने लगा, पेट में जलन होने लगी थी, जिसके बाद अस्पताल में वो भर्ती हुए तो उनकी आंख की रोशनी, एक व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई है। तो जो पीड़ित लोग हैं, जो परिजन है, वो साफ तौर पे करे, लेकिन अभी तक जो डीएम है, एसपी हैं, वो अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद हम इस बात को करेंगे कि इनकी मौत की वजह से है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने शराबबंदी लागू की थी, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की जवाबदेही थी। जाहिर तौर पर अमिताभ, ये प्रशासन के एक बड़ा लैप्स है जो सामने आ रहा है और नतीजा ये कि 13 लोगों के परिवार जो है वो अब त्राहिमाम है, परेशान है, क्योंकि 13 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिपोर्ट का हमें भी इंतजार रहेगा कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या वजह निकलकर इन मौतों के पीछे सामने आती है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं।